नमस्कार, मैं हूं रूप सिंह गुसाई और आप देख रहे हैं एएनसी इंडिया। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस समय चुनाव का माहौल है। लोकसभा 2024 पूरा जो है दिल्ली ही नहीं बल्कि भारत लोकसभा चुनाव में मशगूल है। सभी पार्टियां जोर लगा रही है और यहाँ इस वक्त मैं मौजूद हूँ पटेल नगर विधानसभा क्षेत्र में, जो कि संसदीय क्षेत्र के हिसाब से नई दिल्ली संसदीय क्षेत्र लगता है। और यहाँ पर ये पटेल नगर के जो है व्यापारी संगठन के लोग हैं, यहाँ पर मेन मार्केट है ये, और इनसे जानते हैं कि ये किस तरह का माहौल इस वक्त चुनाव को लेकर के, इनका क्या सुझाव है, क्या विचार है कि कौन इस वक्त जो है चुनाव में भारी पड़ने वाला है, किसकी सरकार बनने वाली है। तो आइए इन्हीं के साथ सीधा जुड़ते हैं। सर नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। जनाब आपका शुभ नाम? नरेंद्र अरोड़ा जी। पटेल नगर से ही हूँ मैं। ये चुनाव को लेकर के क्या लग रहा है, कौन इस बार सरकार में आने वाले हैं? सरकार में तो आने वाली बीजेपी है जी। अच्छा। क्योंकि नरेंद्र मोदी जी का जो काम है वो काबिल तारीफ है। अच्छा। पूरे हिंदुस्तान के अंदर। और मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे नंबर्स ऑफ सीट से इंडिया से बीजेपी जीतेगी। भाजपा का नारा है 400 पार, जबकि जो है अपोजिशन वाले कह रहे हैं कि 150 से 200 के बीच में सिमट करके रह जाएंगे। वैसे अपोजिशन की तो कोई पावर है ही नहीं इस टाइम। लेकिन अब कहने को जो मर्जी कहता रहे कि आप अल्फाज पकड़ चलते का हाथ रोक सकते हो, जबान नहीं रोक सकते। तो उनका भी राइट तो है ही है बोलने का। बाकी हिंदुस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा अगर हम पटेल नगर की बात करें तो बीजेपी यहाँ है ही है, कोई दिक्कत नहीं बीजेपी। तो जैसे नई दिल्ली सीट पर जो है जो इंडिया गठबंधन के जो है, तो उससे कितना फ़र्क पड़ने वाला है? क्योंकि कांग्रेस के बाद जो है वो वोट जो है सारा आप में कन्वर्ट हो गया था, और आप और अब जो है ये एक साथ हो गए हैं कांग्रेस। अब मैं अपनी मदर को भी देख रहा हूँ तो न्यूज़ देखते हुए, अब वो बीजेपी के अलावा कोई और आ जाए ना तो वो कोसना शुरू कर देती हैं। ऑनेस्टली बता रहा हूँ। अभी भी आई हैं अपने चाय पीने के लिए, तो मैंने कहा चाय बना दूँ। नहीं पहले ये बताओ केजरीवाल आ गया बाहर? अच्छा। मैं कहा नहीं आया, अंदर ही रहने दो इसको। तो बड़ी नेगेटिव और उधर पॉजिटिव बहुत ज़्यादा हो रखा हुआ। चलिए, हमारे साथ नागी जी हैं, बहुत स्वागत है। आप क्या विचार रखते हैं जो ये चुनाव है इस बारी के? देखो, जो चुनावों के अंदर जो चल रहा है, मेरे को तो ये दिखता है कि मुद्दा विकास का है। बाकी कुछ लोग थोड़ा खुल के नहीं बोल पा रहे, वो बात अलग है, लेकिन मुद्दा विकास का है। मुद्दा जो है रोजगार है। तो विकास हो रहा है? आपको लग रहा है विकास हो रहा है? मतलब जिस स्पीड से होना चाहिए वो स्पीड नहीं है। इसके अंदर भी कई तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं जो धरातल पर नहीं दिख रहा। किताबी और हवाई विकास तो बहुत हो रहा है। तो जब धरातल पर ही नहीं है तो फिर वोट किसको जाने वाला है? अब ये तो देखो पब्लिक का रुख है। पब्लिक आज इतनी समझदार हो चुकी है कि वो खुल के अपना ओपिनियन कहीं पर कोई नहीं दे रहा। साइलेंट वेव है। अब वो पक्ष में भी हो सकती है, वो विपक्ष में भी हो सकती है। चलिए, मतदाता जो है वो चुप होकर और शांत होकर वोट डालेगा। धन्यवाद सर। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। शुभ नाम? तरुण। क्या कहना चाहेंगे? बीजेपी विषय पे चर्चा चल रही है तो नहीं, कोई फायदा नहीं है इतनी लंबी लंबी बात करने का। एक वन साइडेड है, वन साइडेड। हाँ, तो आपको लगता नहीं कि जो ये गठबंधन हुआ इंडिया अलायंस का, जो नहीं मुझे नहीं लगता उसका फायदा मिलेगा। क्योंकि जो कांग्रेस का वोट हुआ करता था वो आप में कन्वर्ट होता, आप और कांग्रेस ये बहुत बड़ी कंफ्यूजन हो गई है। ये वोटर के लिए बहुत बड़ी कंफ्यूजन हो गई है। अच्छा। क्योंकि ऐसा वोटर जो जिस पार्टी को पसंद नहीं करता था उसको ना चाहते हुए भी उसको देना पड़ेगा। अच्छा। और हो सकता है उसमें से कुछ ना भी दें, तो ये यहाँ पे ये लोगों के लिए दिक्कत कर जाएगा। अच्छा, जो पूर्व में सांसद रही हैं यहाँ से, तो वो कितना काम लगता है कि पटेल नगर के लिए है? ये जो वोट मिले हैं ना, ये मोदी जी के नाम पे मिले हैं। मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, यहाँ पे जो काम हो या ना हो, मतलब एक लहर है और एक नाम है। हाँ, मोदी जी का इसमें बहुत बड़ा वो है। ये मोदी जी की वजह से पटेल नगर में आप गिनवा पाएंगे? पटेल नगर में क्या क्या काम हुए हैं, क्या विकास हुआ पटेल नगर में, गिनवा पाएंगे आप? बहुत काम किया वो। तो जैसे रोड ये देखिए, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि मोदी जी ने वर्ल्ड के अंदर आज जो सीट बनाई है हिंदुस्तान की, आम आदमी की पार्टी जो हिंदुस्तान की जो जगह बनाई है मोदी जी ने, 2 साल में नाला फॉरेन के अंदर भी वो कभी किसी ज़माने में होती नहीं थी। आज बहुत बड़े एक उन्होंने प्लेटफॉर्म दे दिया इंडिया को, और लोग आज मोदी का नारा जो लगा रहे हैं, दैट इज़ ओनली रीज़न। क्योंकि मोदी जी ने छुप के काम किया। जो कहता है कोई लोकसभा के लिए तो उसमें कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। नाम तो वोट जितना मिल रहा है वो मोदी जी के नाम का ही मिल रहा है। और वैसे भी बीजेपी के अंदर वही चीज़ है कि ना खाएंगे ना खाने देंगे।
सीधी सी बात है। 2 नंबर का काम बिल्कुल बंद हो। आज जीएसटी इतनी हाई स्केल पे इकट्ठा हो रहा है तो क्या इकट्ठा हो रहा है? दैट इज ओनली रीजन। चलिए आइए मैडम, नमस्कार, बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। मैं किसी पार्टी नहीं, पार्टी की बात ही नहीं है। आपको चुनाव को लेकर क्या लगता है, किसकी सरकार बननी चाहिए? जो अभी पूर्व में थे उनका कामकाज कैसा रहा, कुछ इस तरह की बातें। देखो जी, जैसे जैसे जिसको जिसको सहूलियत मिलती है, जैसे जिसको कन्वीनियंट होती है, वो उसी सरकार का पक्ष लेता है। चाहे वो बीजेपी है, चाहे वो आम आदमी पार्टी है, चाहे कोई भी है, जिसको जो सुविधा मिलती है। हाँ, तो आपको क्या लगा कि कहाँ आपको किस वजह से सुविधा मिल पाई आपको? नहीं, मैंने क्या बोला, मैंने तो ये बोला जितनी भी जनता है। तो आपको जो मतलब क्या रहा? देखिए, मैं आपको ये बोलूँगी कि जो जैसे देखो अभी तक जो मेरा जो खुद का एक्सपीरियंस है, वो एक्सपीरियंस यही है कि जैसे आम आदमी पार्टी में जो केजरीवाल जी हैं, उन्होंने जो महिलाओं के लिए किया हुआ है, टिकट्स फ्री हैं, उन्होंने बिजली पानी जो फ्री किया हुआ है, क्योंकि इतनी महंगाई के दौर में अगर हमें जहाँ हमारे 2 पैसे बचते हैं, जहाँ हमारा होता है, तो हम तो वही कहेंगे कि वही सरकार अच्छी है। ठीक है, उन्होंने हॉस्पिटल्स के अंदर भी दवाइयाँ फ्री की हुई हैं, क्योंकि एक आम बंदा इतनी महंगी दवाइयाँ अफोर्ड नहीं कर पाता। उन्होंने दवाइयाँ भी फ्री की हुई हैं, उन्होंने हॉस्पिटल के अंदर अच्छा अरेंजमेंट किया हुआ है, और यहाँ तक भी उन्होंने लिख के दिया हुआ है कि अगर आपका कोई बड़ा ऑपरेशन है तो आप मेरे से लिखवा के लेके जा सकते हो बड़े हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल। तो मेरे हिसाब से तो वही केजरीवाल जी हैं बेस्ट। बिल्कुल, अपनी राय रखनी चाहिए जी। हाँ जी। शंकर मल्होत्रा जी, आपका धन्यवाद। मैं ये बोलता हूँ, लोगों को लिए फ्री दिया हुआ है केजरीवाल जी ने, पर फ्री देने का मतलब बुजुर्गों को क्यों नहीं फ्री दिया? क्या बुजुर्गों को भी तो तीर्थ यात्रा करवाते हैं वो तीर्थ यात्रा करता है, बुजुर्गों को उसमें क्या कहते हैं, बसों में फ्री देना चाहिए ना। नहीं समझो? तो क्या लेडीज़ को फ्री देने का मतलब है फ्री फंड? जब हम बस में जाते हैं, चढ़ते हैं, तो हमें सीटें नहीं मिलती, लेडीज़ बैठ जाती हैं सीट। आप तो सीनियर सिटीजन है, तो आपको तो वैसे मिलनी चाहिए। नहीं मिलती ना, अब क्या बोलते हैं, वो फ्री फंडियर, हम पैसे दे के जाते हैं भैया, फ्री में नहीं जाते, पैसे दे के जाते हैं। क्यों? पैसे दे के जाते हैं सर जी, पैसे दे के जाते हैं हम, फ्री में नहीं जाते। मगर फ्री का, अरे लेडीज़ को क्यों फ्री कर रहे हो? उनसे पैसे लो जो दे सकते हैं, या बुजुर्गों को दो, नहीं या बुजुर्गों को दो, क्यों फ्री कर रहे हो? ये बुजुर्गों को दो। लेडीज़ तो पता है क्या बात है, जब हम जाते हैं ना तो जो महिलाएं नहीं होती, कभी स्वेटर बुनने आ जाती हैं, कभी वो करती हैं, कभी फलाना करती हैं, हम देख के बड़ी हैरानी होती है। तो वो अपना काम ही कर रही हैं, उनसे परेशानी किस बात? फ्री फंड मिल गया, घर से परेशान है कौन? औरतें। तो घर में परेशान क्या आदमियों की वजह से? आदमी से नहीं, वो कहती है इसी में जा रहे हैं भैया, फ्री में चलते हैं, चलो। वो बैठ जाती है, चले जाते हैं। सर जी, और बहुत बढ़िया। धन्यवाद सर, नमस्कार, बहुत स्वागत है। आपकी राय, आपका विचार? मेरा विचार यही है कि ये लोग इतनी पब्लिक है, रेहड़ी पटरी वाले हैं, सारे परेशान हैं इस सरकार में। दिल्ली सरकार से? हाँ, 5,000 का चलान भर के आया हूँ, 15,000 रुपये मांग रहे थे मेरे से। अच्छा। 5-7 बालक है, मैं कहाँ से खपाऊँगा? चलान भरूँगा 15,000 रुपये का कि मैं बच्चों को एमसीडी वाले मांग रहे थे? एमसीडी वाले देख आया हूँ, मेरे पास 25 पड़ी है। अच्छा। और आज के तो पर्ची यानी लिखित में, वो तो जेन्युइन काम हुआ फिर? जेनमैन क्या हुआ है? मैं कोई गलत काम कर रहा हूँ? इसमें बेच रहा हूँ या दारू बेच रहा हूँ? मैं कोई कमा के तो बना खवा रहा हूँ, रेडी लगा के तो बच्चे पाल रहा हूँ मैं। ऐसा कभी मैं आज तक, मेरे 40 साल हो गए काम करते, कभी कुछ नहीं हुआ। ठीक है, आप रेडी वाले हैं, तो और इनके लिए कुछ करवाओ, कोई ठिया पक्का दो, इनके लिए कुछ करवाओ, जुगाड़ पानी इनको बोलो यहाँ लगानी है ना लगानी है, कहीं ऐसे इनका सख्ता बना दो, बढ़िया रहते क्यों? नहीं, आप और वोट हम देते हैं इनके लिए। हम रेडी पटरी वाले, छोटे खोमचा वाले, हम इनको जिताते हैं, इनका सारा काम कराते हैं। ये एमसीडी वाले रेडी वालों को ही परेशान करते हैं, जो ठिये लगा रखे हैं। और ये पूरे पटेल नगर मार्केट, ऐसे ही पूरी दिल्ली, जो बड़े बड़े व्यापारी हैं, बड़े बड़ी दुकान है, उनके आगे पूरी जगह घेरी हुई, उस पर तो कुछ नहीं करते, क्या करेंगे? नहीं, तो गाड़ियाँ लगी हुई हैं, गाड़ियाँ हटवाओ सब मेरे। जब रेडियाँ फटिया तो गाड़ी हटवाओ सीकरी। जब 25 साल से बंदा बैठा है, 30 साल से, उसको तो रोक करो, नए उन्हें भगाओ, नए बंदे उन्हें भगाओ। हम तो वोट देते हैं, हम उनको जिताते हैं, चाहे बीजेपी हो, चाहे आम पार्टी वाली हो, हमारी सारी सब माई बाप है हमारे लिए तो। चलिए, धन्यवाद।